नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जो आज भी हमारी जिंदगी को एक शक्ल दे रही है। तो आइए औद्योगिक क्रांति की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचकर देखिए कि ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर चीज को बनाने में या तो इंसानी मेहनत लगती थी या जानवरों की ताकत। जहां एक छोटी सी चीज बनाने में भी घंटे, दिन या कभी-कभी तो महीने लग जाते थे। वो एक धीमी, अपनी रफ्तार से चलने वाली दुनिया थी जहां हर चीज में एक इंसानी एहसास था। और फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। इंसानी हाथों की जगह अब लोहे के गियर्स और भाप की ताकत ने ले ली थी। एक ऐसी क्रांति आई जिसने हमारे उत्पादन करने के, हमारे समाज के और हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसका जवाब हमें ले जाता है 18वीं सदी के इंग्लैंड में, जहां पहली बार मशीनों ने इंसानी हाथों से उनका काम छीनना शुरू किया। ये औद्योगिक क्रांति की सुबह थी, एक ऐसा बदलाव जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैलने वाला था। देखिए, काम करने का जो तरीका था ना, वो जड़ से बदल गया। पहले लोग अपने अपने घरों में अपनी सहूलियत से, अपनी रफ्तार से चीजें बनाते थे। इसे कहते थे कुटीर उद्योग। लेकिन अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गईं जहां हजारों लोग एक साथ एक ही छत के नीचे मशीनों पर काम करते थे। हाँ, उत्पादन तो आसमान छूने लगा, लेकिन इसके साथ ही इंसान मशीन की रफ्तार का गुलाम बनता चला गया। ये पूरा बदलाव कुछ बड़े खास आविष्कारों की वजह से आया, जैसे स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनें जिन्होंने धागा बनाने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। और फिर आया जेम्स वॉट का स्टीम इंजन, जिसने इन मशीनों को चलाने के लिए एक ऐसी ताकत दे दी जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। इन दोनों ने मिलकर तरक्की का एक ऐसा इंजन बना दिया जो फिर कभी रुका ही नहीं। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस तेज रफ्तार तरक्की की एक बहुत भारी और काफी स्याह कीमत चुकाई गई। चलिए अब इस क्रांति के उस पहलू पर नजर डालते हैं जिसे अक्सर तरक्की की चकाचौंध में भुला दिया जाता है। 16 सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन इस नंबर के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई छिपी है। ये वो घंटे थे जो उन शुरुआती फैक्ट्रियों में लोगों से, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों से हर रोज काम करवाया जाता था। दिन में 16 घंटे, हफ्ते के 6 दिन, वो भी खतरनाक और गैर इंसानी हालातों में। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। शहर धुएं और गंदगी से घुटने लगे। भीड़ बढ़ने से नई नई बीमारियां तेजी से फैलने लगे। समाज दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ थे फैक्ट्री के मालिक जो बेतहाशा अमीर हो रहे थे, और दूसरी तरफ थे मजदूर जिनकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। ये तरक्की की कहानी सबके लिए बराबर नहीं थी। और इसी माहौल में एक नई आर्थिक सोच ने जन्म लिया, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म या पूंजीवाद। इसका मकसद सीधा सा था, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। इस सिस्टम ने इनोवेशन को, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को तो बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन इसने अक्सर इंसानी कीमत को नजरअंदाज कर दिया। अब जब एक तरफ इतनी असमानता बढ़ रही थी, तो उसके जवाब में एक और विचारधारा सामने आई, समाजवाद। कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने मजदूरों के हक की आवाज उठाई। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की बात की जहां उत्पादन के साधन यानी कि फैक्ट्रियां और मशीनें किसी एक इंसान के हाथ में न होकर पूरे समाज के हाथ में हों। लेकिन इस पूरी क्रांति का असर सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं था। इसके तार सीधे जुड़ते थे उस वक्त के ब्रिटिश शासित भारत से। आइए देखते हैं कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए थे। ये पूरा खेल बड़ा सीधा सा था। ब्रिटेन की फैक्ट्रियों को अपनी कपड़ा मिलें चलाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में कच्ची कपास चाहिए थी, तो ये कपास भारत से बहुत ही सस्ते दामों पर ले जाई जाती थी। फिर उसी कपास से ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में कपड़ा बनता था और उसे बहुत महंगे दामों पर वापस भारत के ही बाजारों में बेच दिया जाता था। नतीजा एकदम साफ था। ब्रिटेन तो अमीर होता गया, लेकिन भारत का सदियों पुराना हथकरघा उद्योग, जो कभी पूरी दुनिया में मशहूर था, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ कच्चा माल देने वाला और अपना बना बनाया सामान खरीदने वाला एक बाजार बना दिया था। इससे भारत की गुलामी और भी गहरी होती चली गई। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के ज़माने में आते हैं। जो पहली औद्योगिक क्रांति में हुआ था और जो तकनीकी बदलाव आज हो रहे हैं, उनके बीच एक सीधी लकीर खींची जा सकती है। तो क्या हम एक नई औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं? देखिए,
जो काम उस जमाने में स्टीम इंजन ने किया था, आज वही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स कर रहे हैं। और जैसे उस वक्त फैक्ट्री के मजदूर अपनी नौकरियों को लेकर डरे हुए थे, ठीक वैसा ही डर आज के वर्किंग प्रोफेशनल्स में भी है। और यही सवाल आज हर किसी के जहन में है। ऑटोमेशन और जॉब्स के खत्म होने का जो डर हम आज महसूस कर रहे हैं, वो असल में 200 साल पुराने डर की ही गूंज है। इतिहास हमें एक तरह से चेतावनी दे रहा है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? औद्योगिक क्रांति की जो विरासत है वो मिलीजुली है। एक तरफ इसने हमें बेहिसाब ताकत और तरक्की दी, लेकिन दूसरी तरफ इसने हमारी इंसानियत का इम्तिहान भी लिया। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि आखिर इंसान होने का मतलब क्या है। और आखिर में यही सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। आज जब हम एक और तकनीकी क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं, तो हमें अतीत से मिले सबक को याद रखना होगा। सवाल सिर्फ एक है, हम तरक्की के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।